आज एक नया विधि शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो सभी लोग मन लगा के ध्यान लगा के, जो आए थे वो भी, जो नहीं आए थे वो भी, सबको एकदम गारंटी दे रहे हैं कि समझ में आएगा। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखना। कौन सा विधि आप शुरू करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्वेश्चन लिए हुए हैं एक, और ध्यान रखना इसमें दो को समीकरण मिलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। सब में 10th क्लास का जो भी विधि देखेंगे ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला था, कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा? 2। अगर यही क्वेश्चन 9th में करेंगे एक में मिलता है, लेकिन उसमें केवल ग्राफ बनाना होता है, केवल ग्राफ। हल निकालना भी है तो अपने से मान के, वास्तविक हल नहीं निकल पाता है। इसमें एकदम रियल वाला हल निकलेगा। देखो निकाल रहे हैं कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि का स्टेप नंबर 1। स्टेप याद रखना पड़ता है ना, स्टेप याद रखना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 याद रखना है कि शुरू करना है समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो x + y बराबर 5। इसमें तुमको x का मान निकालना है, नहीं तो y का। सुनो, x का मान निकालने का मतलब और y का मान निकालने का मतलब क्या होता है? अगर हम, मेरे मन में है कि हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो x को छोड़ के बाकी को क्या करेंगे? भगा देंगे। प्लस में रहेगा माइनस में भगाएंगे, गुणा में रहेगा तो भागा लगाएंगे। ठीक है ना? ध्यान रखना किसका निकाले, x का कि y का? x का। तो x को इधर छोड़ दो, अब बाकी को भगाओ, तो बाकी है क्या? y। प्लस y है ना, उधर भेज दो। प्लस y है, इधर आएगा तो एक बराबर कितना आ गया? 5 माइनस, यानी कि एक इसके बराबर है तो 5 माइनस y के, यानी कि x के जगह पे 5 माइनस y लिख सकते हैं। इसको करेंगे समीकरण 3। एक हो गया है, दो भी हो गया है, एक और दो हो गया है, तो समीकरण क्या कहलाएगा? 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखो। ये x का मान कितना है? 5 माइनस, इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में। जहां x है उधर रखेंगे 5 माइनस y, आंसर निकल जाएगा y का। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, तो समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर, अब x का मान रख लेते हैं। 2 है तो 2, x का मान क्या है? तो 5 माइनस y। जब बताओ क्या है? 2 है तो 2 से गुणा है x का मतलब 5 माइनस y। ये घबराना मत, ठीक है? ना तो गलती हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो 2 था, 2 लिखे हैं, x के जगह पे लिखे हैं x का मान 5 माइनस x का मान 5 माइनस y। फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 3 लोग था खाली बराबर 4। अब बताओ 2 के ब्रैकेट में है तो गुणे है ना, गुणा करेंगे 2 पाछे, 2 में y में गुणा होगा माइनस 3y बराबर 4। ठीक है? कोनो दिक्कत यहाँ तक है? अब बताओ भाई 10 का 10 भाई दोनों एक जाति का है, माइनस 2y माइनस 3y ऐड करेंगे तो माइनस 5y बराबर 4। और ये 10 जो है प्लस में है कि माइनस में है? माइनस ना तो हेने ताका जाता है, तो हेने देखोगे तो कुछ नहीं है तो प्लस, 5y कोची में है तो माइनस, अभी 10 को हटाना है, 10 प्लस में होने दे जो इधर बना, तो बचेगा क्या है? वो माइनस 5y बराबर है क्या? 4। अब भाई प्लस 10 को उठा के लेके आएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 10। तब माइनस 5y, अच्छा माइनस 10 कर दो, माइनस 6 y बराबर माइनस 6। माइनस 5 में देखो या कुछ नहीं तो गुणा ना, गुणा है आएगा तो भागा, तो बाटा में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर, y का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकालना है? x का। तो x का वैल्यू निकालना है समीकरण 3 से। चलो लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 कहाँ है? x बराबर 5 माइनस y, 5 माइनस y है, y के जगह पे 100/5।
कहाँ से हम लोग हो? 5 है माइनस वाई ना, वाई के जगह पे 6 बटा, इधर कुछ नहीं है तो बटा में बटा पे घटाव किया जाए, ये का पास क्या लिखते हैं बचा माइनस 25 में से 6 घटाओ। अरे कौन है वो? कौन है कैसा? क्या होगा 19 बटा 5 निकल गया, एक का मान है। यही है प्रतिस्थापन विधि। कोशिश करोगे, बनाओगे? बनाओ, एक बार फिर इसको बता रहे हैं, ठीक है ना? सभी लोग इसी क्वेश्चन को बनाओ। ना समझ में आएगा तो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखने से भी ना समझ में आएगा तो हमसे पूछना है, बैठा है